गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या होते हैं? कोई भी डेटा जो हमें दिया होता है, कोई भी डेटा, जैसे न्यूज़ में हम देखते हैं कि जैसे बोलते हैं कि आंकड़ों से पता चल रहा है कि आज ये है, आज वो है, आंकड़ों की माने। तो न्यूज़ में भी ये लाइंस आप सुनते होंगे, ये वर्ड आप सुनते होंगे, आंकड़े। और जैसे हमें अगर किसी क्लास के मार्क्स दिए हुए हैं तो वो भी क्या है? आंकड़े हैं। अगर हमें डिफरेंट स्टेट्स के टेम्परेचर बताए हुए हैं तो वो भी क्या है? आंकड़े होते हैं, ठीक है। या फिर किसी स्टेट की पॉपुलेशन दी हुई है डिफरेंट स्टेट्स की, तो वो भी आंकड़े होते हैं। अब बात करते हैं प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं, अगर हम उनको इस तरह से अरेंज कर दें, इस तरह से हम उनको लिख दें कि हमें उनसे कुछ जानकारी मिल सके, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके, तो उसे बोलते हैं प्रबंधन। तो ये हमें स्टार्ट करना है, आंकड़ों का प्रबंधन। और एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो जो फॉर्मूलाज इसमें यूज़ हो रहे हैं इस चैप्टर में, वो हम देखेंगे। अब जैसे ऐसे मैंने कोई भी नंबर्स ले लिए, ये मैंने नंबर्स ले लिए, इनको मैं बोलूँगी आंकड़े। अब मान लो ये अंक हैं, किसी भी क्लास के अंक हैं ये 10 में से। मेरे पास कौन कौन से नंबर आए हैं, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी अंक। इसको पहले मैं एक तालिका में कन्वर्ट करूँगी, एक टेबल बनाऊँगी मैं इसका, तभी मुझे उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये टेबल बनाना, उससे इन्फॉर्मेशन गेन करना, इसी को ही बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। हमें इसका प्रबंधन करना है, तभी हमें इससे एक जानकारी प्राप्त होगी। ऐसे तो हमारे पास ये नंबर लिख दिए कि इतने अंक, अब इससे कुछ नहीं बता सकते आप एकदम से देखकर कि किसके सबसे ज़्यादा हैं या कितने बच्चों के इतने हैं कि वो पास हैं या फिर फेल हैं, तो इससे आप नहीं बता सकते। पहले आपको इसे एक टेबल की फॉर्म में, एक तालिका की फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। अब ये क्योंकि अंक है हमारे पास, तो पहला जो कॉलम मैं बनाऊंगी वो अंकों का बनाऊंगी। दूसरा कॉलम मेरा बनेगा मिलान चिन्ह का, ये भी मैं बताती हूँ अभी कि क्या होता है मिलान चिन्ह। और तीसरा छात्रों की संख्या, कि कितने छात्रों के इतने नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं। जैसे कोई 4 नंबर हैं तो वो कितने छात्रों के आए हैं, 3 नंबर हैं तो वो कितने छात्रों के आए हैं। तो ये हमें यहाँ पर पता करना है। और वो कैसे पता करेंगे हम? मिलान चिन्हों की सहायता से। अब मिलान चिन्ह होते क्या हैं? ये आंकड़ों को या अंकों को लिखने का एक तरीका होता है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब अंक देखो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 2 से। सबसे छोटा अंक यही है, तो यहाँ से लिखना शुरू करो 2। अब यहाँ पर ये जो रिपीटेड है, इनको बार बार यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ जो अंक है उसको लिखना है। जैसे 2 है, फिर 3 नंबर भी है हमारे पास, 4 नंबर भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। ये हमारे पास अंक दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा अंक हमारे पास नहीं है, ना किसी के 8 हैं, ना 9 हैं, ना 10 हैं। तो मैंने ये अंक यहाँ पर लिख लिए। अब 2 अंक मतलब 2 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हुए हैं? सिर्फ एक के हैं, और तो नहीं है। हम ऐसे सर्कल करते जाएंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो कितने के हैं? एक स्टूडेंट के। अब देखो मिलान चिन्ह को मैंने ऐसे लिखा है, ये मैं सिंपल काउंटिंग नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे 1। इनको लिखने का तरीका ऐसे होता है कि जैसे मुझे लिखना है 1, तो मैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन डालूंगी, वर्टिकल लाइन, सीधी रेखा मैं इसमें खींचूंगी। जैसे हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ऐसे हम एक सीधी रेखा यहाँ पर खींच देंगे। अगर मुझे लिखना है 2, तो मैं लिखूंगी ऐसे। अगर मुझे लिखना है 3, तो मैं लिखूंगी ऐसे। अगर मुझे लिखना है 4, तो मैं 4 ऐसी सीधी लाइनें लगा दूंगी। लेकिन अगर मुझे लिखना है 5, तो वहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, एक छोटा सा चेंज आता है। अगर मुझे लिखना है 5, तो पहले मैं 4 लाइनें तो ऐसे ही सीधी लगाऊंगी, और 5वीं लाइन ऐसे एक टेढ़ी लाइन मैं यहाँ पर लगाऊंगी, स्लांट लाइन जिसको बोलते हैं, तो मैं वहां पर लगाऊंगी।
छठा नंबर अगर मुझे लिखना है, 6 लिखना है मुझे, तो वो मैं यहाँ पर एक और टेढ़ी लाइन नहीं लगाऊंगी, मैं फिर से ऐसे ही स्टार्ट करूंगी, 6 7 8 9 और 10वीं लाइन फिर से ऐसे ही अगर मुझे 15 लिखना है तो 10 तो ये हो गए, 11 12 13 14 और एक 15। इस तरह से हम लिखते हैं इन मिलान चिन्हों को। और हम ये इसके बेसिस पर नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनमें हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आया हुआ है, कौन सा आंकड़ा या कौन सा अंक हमारे पास कितनी बार यहाँ पर दिया हुआ है। अब 3 नंबर कितने छात्रों के हैं, एक तो ये और एक ये, इसके अलावा कोई नहीं है तो कितने हैं, 2, तो 1 2। फिर 4 नंबर कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2, पहले यहां लिख लो ताकि हम भूल ना जाएं, 3 4 3 4, ठीक है, ये हो गए पूरे कि 4 नंबर कितने स्टूडेंट्स के, 4 ही स्टूडेंट्स के। फिर 5 देखो कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, तो मैं यहां पर लिखूंगी एक लाइन, सिर्फ एक सीधी लाइन। फिर 6 नंबर कितने स्टूडेंट्स के, 1 2, 2 के हैं तो मैं 2 लिखूंगी। फिर 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, एक ही स्टूडेंट का है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक स्ट्रेट लाइन। तो अब जो भी यहाँ पर आपको जो भी ये मिलान चिन्ह मिल चुके हैं उनको यहाँ पर, जैसे एक ही है मेरे पास लाइन तो मैं यहाँ लिखूंगी 1, तो इसमें डिफरेंस करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। यहाँ पे 2 लाइन्स है तो मैं यहाँ लिखूंगी 2, यहाँ पे 4 लाइन्स है तो मैं यहाँ लिखूंगी 4, यहाँ पे 1 लाइन है तो मैं लिखूंगी 1, यहाँ पे 2 है तो 2 और 1। अब ये मैंने बना दी इसकी तालिका, ये मैंने एक टेबल बना दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 7 है, इससे ऊपर तो किसी के भी नंबर नहीं है, तो कितने स्टूडेंट्स के हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट के हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सबसे कम नंबर हैं, सबसे कम नंबर कितने हैं, 2, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 1 है सिर्फ। तो ऐसे हम इनको एक तालिका में कन्वर्ट करके टेबल बना के, सारणीबद्ध भी बोल सकते हैं इसको, कि हम इसको सारणीबद्ध कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कर देते हैं, उससे ही हमें कोई भी जो यूजफुल जानकारी है जो हमें उससे मिल सकती है वो हमें आसानी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिसर। परिसर शायद आप में से कई बच्चों ने ना सुना हो, रेंज तो सुना होगा सबने, ठीक है। रेंज क्या होती है, हमारे पास जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लें और उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दें, उसमें से घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या से हम सबसे छोटी संख्या को अगर घटा दें तो हमारे पास आ जाती है रेंज, यानी परिसर हमें मिल जाता है। अब जैसे मेरे पास कोई नंबर दिए हुए हैं, कुछ भी मैं लिख देती हूँ, अगर रैंडम 1 4 6 2 3 5 7 ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आप बता सकते हैं देखकर, 7, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है, 1, तो मेरे पास जो परिसर है वो कितना आएगा, 7 माइनस 1 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। फिर अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो करना है चैप्टर में वो है माध्य। माध्य का मतलब होता है मीन, मतलब इसको इंग्लिश में हम मीन बोलते हैं, ठीक है। अब मीन का जो फॉर्मूला है, मतलब माध्य का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमारे पास जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं या जितने भी हमारे पास प्रेक्षण दिए हुए हैं उनका योग, यानी उनको जमा कर देना है, उनका सम कर देना है, सभी प्रेक्षणों का योग
और इसको भाग करना है हमें किससे? प्रेक्षणों की संख्या से। कि हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए हैं वो कितने हैं। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर चलूँ, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको 1 4 6 2 3 5 7, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब मेरे पास इन प्रेक्षणों का जो योग है वो कितना होगा? इनको सबको जमा कीजिए, कितना आएगा? ये यहाँ से 10 हो गया, ये यहाँ से ये कितना हो गया? 10 हो गया, और ये कितने बचे? 5 6 7 और 8, तो ये कितने हो गए? टोटल 28। ठीक है, आप इसको जमा करके भी देख सकते हैं। अगर अलग अलग से करना है तो ऐसे कर लीजिए। 1 + 4 कितना होता है? 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 5 कितने होते हैं? 21, और 21 में अगर हम 7 प्लस कर दें तो हमारे पास बनता है 28, तो 28 यहाँ पर बन गया। अब हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं? 7 है टोटल। तो ऊपर तो लिखेंगे इसका योग और नीचे इनकी संख्या, और इससे ये टेबल में आता है, इसके 7 के पहाड़े में आता है ना 28, तो ये 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 7 × 7 एंड 7 4s are 28। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास आंसर 4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है माध्यक। माध्यक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो भी आंकड़े दिए होते हैं उनमें जो सबसे बीचों बीच वाली वैल्यू होती है, जो भी सबसे बीचों बीच वाली संख्या होती है, उसी को बोलते हैं हम माध्यक, बशर्ते वो जो हमारे पास आंकड़े हैं वो या तो आरोही में लगे हों या अवरोही में। आरोही और अवरोही होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम माध्यक निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे आंकड़े दिए हुए 4 3 5 2 1 6 7, ऐसे हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं। अगर मुझे इनका माध्यक निकालना है तो मुझे इन्हें या तो आरोही में लगाना होगा या अवरोही में। तो हम चलो आरोही में लगा लेते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है? आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। हमें पहले लिखना होता है सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हम लिखते हैं इनको। अब देखो सबसे बीच वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है? 4, क्योंकि इसके इस तरफ भी कितने आंकड़े हैं, कितने अंक हैं? 3, इस तरफ भी कितने हैं? 3, तो ये सबसे बीच वाली वैल्यू है, तो ये है हमारे पास इन आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, जो लास्ट है हमारे पास वो है बहुलक। बहुलक क्या होता है? मोड। बहुलक क्या होता है हमारे पास? मोड। मोड कैसे निकालते हैं हम? हमारे पास जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है जो भी संख्या, उसी को हम बोलते हैं बहुलक। वही होता है हमारे पास उन आंकड़ों का बहुलक। अब जैसे मेरे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं 1 2 4 2 3 2 6 7 7 2 6 7, ऐसे दिए हुए हैं मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर या तो हम पहले इसकी तालिका बना सकते हैं, पूरा मिलान चिन्ह वगैरह वो लगाकर हम पूरा जो सारणीबद्ध है इसको कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? 1 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ 1 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? सर्कल कर लो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारे पास ये यहाँ पर आ रहा है।
4 बार आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4। फिर हमारे पास जो ये 4 नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, एक, सिर्फ एक बार है तो मैं इसके नीचे लिखूंगी 1। 3 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। 6 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 बार। और 7 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 7 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3। तो अब आप इन नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये आ रहा है 2। तो हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है ज़्यादा बार, 2। तो यहाँ पर बहुलक कौन है, 2, ठीक है, क्योंकि ये 4 बार यहाँ पर आ रहा है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट 1। अभी इसमें और भी इंट्रोडक्शन बाकी है, और भी जो फॉर्मूलाज है, बार ग्राफ है, वो हमें डिस्कस करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आप दोबारा देखें अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसको देखें, फॉर्मूलाज आप लर्न करें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। तब तक आप अपने आप से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।